हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत सारे डाउट्स बन गए हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि हाई लेवल का जो इस बार हुआ है कोस्ट गार्ड के अंदर। मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखो क्या बताऊंगा। दो तीन चीज़ है। अभी पूछ रहे हैं कि डीबी की आएगी कि नहीं, यांत्रिकी आएगी कि नहीं, और द मोस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आस्क क्वेश्चन है ये चीज़ कि सेटिंग होता है या नहीं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर ये मेरे से पूछोगे सेटिंग होता है या नहीं, तो मैं इसका आंसर ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, और मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि होता है, क्योंकि जो चीज़ है वो आपसे छुपा नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से कोस्ट गार्ड में हुआ वो आपसे छुपा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोलूँगा ना कि इसमें जाने वाले सारे के सारे सेटिंग्स नहीं जाते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे जो विदाउट सेटिंग के भी अपने दम पे जाते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है भाई। अगर आपको परमानेंट जॉब लेना है जहाँ पे आपको 60 साल पर रिटायरमेंट मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, समझ रहे हो आप, तो आपको मेहनत हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि अग्निवीर की तरह मेहनत करके इसमें चले जाएंगे। भाई अग्निवीर में लाइन लगी है जाने के लिए, उतना हार्डवर्क, मतलब कट ऑफ देख रहे होगे, इतना कंपटीशन है। हार्डवर्क का करके लोग कहाँ पे कंपटीशन, कहाँ मतलब कट ऑफ को कहाँ पहुँचा रहे हैं। ये कोस्ट गार्ड है जो कि परमानेंट जॉब है, कम एज में आपको दे रहा है, 18 साल से स्टार्टिंग में आपको मिल जा रहा है। जनरली आप एसएससी के अच्छे पोस्ट पे जब जाना चाहोगे, अगर हम एमटीएस वगैरह को छोड़ दें, तो उसमें भी टाइम लग जाता है, देख रहे हो आप। तो कोस्ट गार्ड जो भी है आपको कम एज के अंदर अगर जॉब दे रहा, परमानेंट अच्छा खासा सैलरी के साथ, और ऊपर से यूनिफॉर्म में रहना मिलेगा आपको, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप यांत्रिक दो, जीडी दो, डीबी दो, बिकॉज इसके अंदर कंपटीशन बढ़ने का रीज़न है। कुछ लोग गलत तरीके से जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो गलत तरीके से है वो मे बी उसमें से कुछ लोग स्टेज 2 में आउट होने की पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टेज 2 के अंदर एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अब कोस्ट गार्ड की फॉर्म फिल करने का कोई मतलब नहीं है। भाई देखो, मैं दो चीज़ें बताता हूँ, अगर समझ में आ गई तो आपको ठीक है, अदरवाइज बाकी फॉर्म फिलअप करने का डिसीज़न और पैसा लगाना आपका अपना होगा, ठीक है। देखो, अगर हमारे स्टेट में, हमारे गांव में, हमारे देश में करप्शन है तो हम देश छोड़ के नहीं भाग जाते हैं, ठीक है। हम या तो उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं या फिर उसके अगेंस्ट जाते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। स्ट्रांग किस मामले में, हम उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल बनते हैं, या फिर जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बोला आप इनडायरेक्टली समझ गए। जो गलत तरीके से अगर जाने वाले हैं, या तो दो ऑप्शन है, आप भी गलत तरीके से जाओ या फिर आप ज़्यादा मेहनत करो। गलत तरीके से जाओगे आगे जाके पछताओगे, ठीक है। अगर अपने मेहनत पे जाओगे, आप पे उंगली उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो क्लियर है, जरूरी नहीं कि जब तक गलत तरीके से गए हैं उसमें हमेशा के लिए परमानेंट ही है। कभी कभार कभी भी अगर फंस गया अच्छे खासे चीज़ों में तो वो निकाले जा सकते हैं, डेट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे अगर ये चीज़ कह रहे हैं कि सेटिंग से ही जाते हैं, हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे, तो ये कहना पूरी तरीके से गलत है। बहुत बच्चे हैं जो अपने दम पे जाते हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो अपने दम पे गए हैं, और इस बार भी इनका कट ऑफ क्लियर हुआ है, बिकॉज वो हार्ड वर्क करते। तो ये चीज़ क्लियर है, कोस्ट गार्ड में जाना है तो जान पहले से दुगना लगाना होगा। ये नहीं ना कि हम 3 दिन 4 दिन पढ़ लिए तो 5वां दिन रेस्ट कर रहे हैं, संडे मंडे कुछ नहीं, कंटिन्यूटी के साथ रहो, और नोटिफिकेशन आने से कई महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एज ज़्यादा मिलता है, और वैकेंसी कब आएगी मैं बताऊंगा, एक्सपेक्टेड होगी ये चीज़ें। देखो, वैकेंसी के बारे में अगर पूछोगे तो मैं एक चीज़ बता दूं कि वैकेंसी जो होगी वो आपकी मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के लास्ट में या सितंबर में देखने के लिए आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा रेडी रहो। ज़्यादातर चांसेस है कि अगस्त के लास्ट तक मिल जाए, अगर ये कोस्ट गार्ड डिले करे तब। मैंने मैक्स टू मैक्स बता दिया आपको, अर्ली का कुछ नहीं कह सकते कि जुलाई में आ जाएगी। ये कोस्ट गार्ड के बारे में कहना पाप है, ठीक है, क्योंकि ये इसका तार छोड़ता है तो जो सितंबर तक पहुंचाता है। तो टारगेट करके चलना अपने को कि अगस्त एंड और सितंबर के बीच में, सितंबर फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन या फिर फॉर्म फिलअप की डेट ये एक्सपेक्टेड रह सकती है, ठीक है। तो अब यही चीज़ है, सितंबर में रहेगा तो अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अक्टूबर एंड या फिर नवंबर में। तो अपने आप को टारगेट नहीं करना कि हाँ नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है, टारगेट ऐसा करो कि सितंबर में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए तो फोड़ दे उसको। अभी पूरा जून आपके पास है, पूरा जुलाई आपके पास है, अगस्त आपके पास है, आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। तो कुल मिला के 3.5 से 3.5 महीना भी अगर मान लेना पूरा का पूरा आपके पास, अगर पहले से पढ़े होगे। तो नहीं भी पढ़े हो तो आप जान लगाओ, क्योंकि तो सितंबर में मैं बोल रहा हूँ फॉर्म फिलअप होगा, तो भी मैं बोल रहा हूँ उसके बाद जैसे ना आपको रिवीजन करना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्म निकला तब हम फॉर्म फिलअप तब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फिलअप हो रहा है तो
नहीं, जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम से रिवीजन स्टार्ट कर दो। अच्छे एस्पिरेंट्स की ये क्वालिटी होती है। अब कहते हैं सर हम बार बार प्रिपरेशन करते हैं, तो कब करते हैं? नोटिफिकेशन आने के बाद करते हैं। वो मैटर नहीं करता कि आप किसका बैच ले रहे हो, मेरा भी ले रहे हो, तो मैं क्या भगवान थोड़ी हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसको घोल के 2 महीने में पिला दूंगा। एटलीस्ट 4-5 महीने मिनिमम आपको इतना देना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी दो। अब रही बात डीबी की आएगी, जीडी की आएगी, यांत्रिक की आएगी, देखो गाइस इस बार डीबी की आने की पॉसिबिलिटी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि डीबी की पोस्ट कोस्ट गार्ड के अंदर हटाना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि डीबी के अंदर क्या है, डोमेस्टिक ब्रांच है, ये आपको घरेलू काम करवाते हैं, ठीक है। तो वो हटा देंगे तो ऑफिसर्स को सर्व कौन करेगा? खुद से थोड़ी कर लेंगे। तो कभी भी डीबी ब्रांच को ख़त्म करना पॉसिबल ही नहीं है कोस्ट गार्ड के अंदर। डीबी को ख़त्म करने का मतलब कि ऑफिसर्स भड़केंगे, ये जो मैं खुल के बोल रहा हूँ, ऑफिसर्स भड़केंगे, तो उनको ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। उनकी रिक्रूटमेंट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। पहला बार खाली हुआ था जो इस बार की भर्ती में 02-2024 बैच में, जहाँ पे डीबी की भर्ती को ख़त्म किया गया था, ठीक है। तो इस बार ख़त्म करने की पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑब्वियस चीज़ है, इसकी भर्ती इस बार आने की पॉसिबिलिटी हाई है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यांत्रिक की भी आने की पॉसिबिलिटी हाई है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप A to Z स्टडी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो वेलकम है आपका, ठीक है। अब देखो मैं ये फोर्स नहीं करता ना कि आप हमारे पास पढ़ो, पैसा आपका लगाना है, ठीक है। आपको देखो किसकी बैच लेनी अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बैच को प्रेफर करना चाहिए, मेरा हो या फिर किसी का। देखो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख रहे हो, देन जाके मेरी बैचेस को इंटर करोगे आप, ज्वाइन करोगे आप। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, पहले चुपचाप जाओ, अगर आपने नहीं पढ़ा किसी से, पर्टिकुलर इंसान से, मेरे से या फिर किसी से भी, उसके यूट्यूब पे कुछ क्लासेस देखो, उसके बाकी टीचर्स की नहीं, उसका जो मेन ऑनर है, जैसे A to Z स्टडी का मैं हूँ, तो मेरा देखो, क्योंकि जब ऑनर ही बेकार ना, तो बाकी के चेला चपाटी जो हैं वो ऑटोमेटिकली बेकार परफॉर्म करेंगे। तो उसका जो ऑनर है उसके बारे में देखो, वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर उनकी एजुकेशन अच्छी लग रही है, अच्छी है या फिर ख़राब है मैटर नहीं करता, किसी की भी ख़राब नहीं होती है। ख़राब और अच्छाई कहाँ पे ढूंढते हैं? वो इंसान जो पढ़ा रहा है वो मेरे मन में घुस रहा है कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ाता कोई ख़राब नहीं है। अब ये फ़र्क होता है ना कि उसकी पढ़ाई हुई चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं। हम दोनों की बॉडी लैंग्वेज तो नहीं दिख रही है, चलो ठीक है नहीं दिख रही है, फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपके माइंड में जा रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा ही पढ़ाऊँ, अपने आप में स्टार हूँ और तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो वो बैच ज्वाइन करके बैठा है, कोई मतलब मैटर नहीं होता। जाओ उसके यूट्यूब चैनल पे, मेरी या फिर किसी के बहुत सारे फ्री में क्लासेस है, 2-4-5 दिन ना, एक सप्ताह तक आराम से फ्री की क्लासेस करो। कोई एक टॉपिक ही पढ़ो, नहीं 50 टॉपिक पढ़ने, एक टॉपिक को पढ़ो। एक टॉपिक वो पर्टिकुलर क्लियर कर दे रहा है वो इंसान, आपको 2 दिन 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, हो सकता है पहली बार में ना क्लियर हो, ऑब्वियस चीज़ें, नई चीज़ जल्दी नहीं समझ में आती है। 2-3 बार देखो, 2-3 बार में भी अगर क्लियर समझ में आ जा रहा है, आराम से बैच ज्वाइन करो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और मेरी बैचेस के अंदर हर चीज़ मैं ही पढ़ाता हूँ, कोई और नहीं पढ़ाता। रिकॉर्डेड बैचेस रहती हैं कोस्ट गार्ड की, A to Z स्टडी आपके ऊपर, चाहे आप GD की दो, DB की दो, यांत्रिक की दो, सबकी सेक्शन 1 की बैचेज होती है जो कि 60 नंबर की होती है। और ये सेक्शन 1 का आपको स्टेज 2 में भी काम आएगा, जब आप फिजिकल के पहले जो APT टेस्ट के अंदर जो मेन पेपर होता है, क्वालिफाइंग होती है, उसको पास करना मैंडेटरी होता है। इस बैच में पढ़ाई हुई चीज़ें आती है वहाँ पे भी, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस बैच में पढ़ के जा रहा है, आप रिलैक्स रहो, रिवीजन करो, यहीं से मस्त रहो एकदम, स्टेज 2 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। इस बैच की प्राइसेज है 716 रुपये करीब। आपको कहाँ से ज्वाइन करनी है ये चीज़, आपको A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करोगे आप, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उस बैच के अंदर इनरोल करके रक्षक बैच के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर पेमेंट करने नहीं आता है, पेमेंट करने के बाद क्लासेस आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप व्हाट्सअप करके पूछ लो, हमारी टीम मेंबर आपकी मदद करेगी। 7279047787, ठीक है। अगर आपको मेरी बैच लेनी है तो, अगर क्या गाइज, अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही है तो आप ज्वाइन करके अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन भी पहले अगर बैच ज्वाइन करोगे ना, पैसे उतने ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन गलती क्या होगी आपसे, आप टाइम नुकसान करके बैठोगे, तो प्रिपरेशन करने का कोई मैटर नहीं है। अगर एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो तो प्रिपरेशन कहीं से भी करो, अभी से करो, ठीक है। दिन में मत देखो, ठीक है, महीना मत देखो कि अगले महीने से, पिछले महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और कुछ मैं नहीं कह सकता, ठीक है। बाकी रही बात जो चीज़ें समझानी थी मैंने बोल दी। DB की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा 99.9% चांसेस है कि इस बार आएगी ही आएगी, और यांत्रिक की भी आनी चाहिए, बिकॉज पिछली भर्ती में नहीं आई थी। और कभी कभार होता है लाइक अगर वैकेंसी खाली नहीं रहती ना, तो एक आध बार गैप मार देते हैं। जैसे एक बार यांत्रिक की भर्ती नहीं दिए थे और अगली बार दिए हैं, इस बार DB यांत्रिक की दोनों गैप करके, और इस बार देने की पॉसिबिलिटी मैं बोल रहा हूँ हाई है, इसलिए मैं 100% तो बोलने का बोल दूँ कि आएगी ही आएगी, ठीक है। लेकिन वो आने की पॉसिबिलिटी 100% श्योरिटी है, लेकिन मैं फिर भी उसको 99.9% रख रहा हूँ, ताकि बाद में जाके मुझे पकड़ो ना, ठीक है, कि आपने ही बोला था, आपकी वजह से मैंने ज्वाइन किया।
मेरे वजह से नहीं, देखो खुद का सेंस लगाओ, डीबी की भर्ती खत्म करना, यांत्रिक की भर्ती खत्म करना कोस्ट गार्ड के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि डीबी की नहीं आएगी, तो जो चीज़ है मैंने क्लियर कर दिया। क्या कभी भी किसी भी ऑफिसर्स को डोमेस्टिक ब्रांच के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या वो खुद से हर चीज़ कर लेंगे? नहीं पॉसिबल है भाई, आएगी आएगी। ठीक है, बाकी जाओ, जो चीज़ें अपडेट देनी थी मैंने आपको दे दी, आपको टाइम ड्यूरेशन बता दी एक्सपेक्टेड, और एज के बारे में बता दूं, वैसे तो होता है 18 से 22 जनरली सबके लिए, ये यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी, एससी एसटी के लिए। लेकिन अगर आपका 25 साल तक के हो, तो अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर आप एससी एसटी हो तो आपको 5 साल, मतलब 27 साल तक के बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कट ऑफ इसकी ज़्यादा जा रही है डे बाई डे, क्योंकि इसके अंदर रिपीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है गाइज, और एक तो ये परमानेंट है तो जान ज़्यादा लगा रहे हैं इधर बच्चे। ठीक है, अग्निवीर की अपेक्षा वैकेंसी कम होने के बाद भी ज़्यादा जान लगता है, क्योंकि चाह रहे कैसे भी इसके अंदर हो जाए। बाकी कोस्ट गार्ड एक रिस्की गेम है, जो रिस्क लेना चाहता है हार्डवर्क करना, अदरवाइज इससे दूर रहना। ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर हाथ पैर मारते रह जाओगे, कभी कभार पढ़ने वाले आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।